हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर इंश्योरेंस कंपनी का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सर इंश्योरेंस कंपनी में आज हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, तो आज हम लोग शेड्यूल कवर करने वाले हैं, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सर क्यों सिर्फ शेड्यूल करवा रहे हो, क्योंकि इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 1 किसके बारे में बात करते हैं सर, तो शेड्यूल नंबर 1 बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन। शेड्यूल नंबर 2 होता है क्लेम इनकर्ड, शेड्यूल नंबर 3 दैट इज कमीशन, और शेड्यूल नंबर 4 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सर ये शेड्यूल डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ अपने को समझना पड़ेगा कि सर एग्जैक्टली इंश्योरेंस कंपनी ये सर इसमें कुछ चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें होती है सर, री इंश्योरेंस फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस सीडेड, ये सब क्या होता है सर, ये समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सर हम लोग प्रीमियम की। ठीक है, प्रीमियम की बात करते हैं, तो सर प्रीमियम ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये जो प्रीमियम मिलता है ये क्या होता है उनके लिए सर, इनकम। क्या होता है सर, इनकम। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या है सर, इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये एक्स पर्सन है। ठीक है, ये एक्स पर्सन इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है और ये एक्स पर्सन क्या करता है, ये एक्स पर्सन अपना इंश्योरेंस निकालता है, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का। कितने का, 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला, इसके बदले ये पर्सन क्या करेगा सर, तो ये पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगा प्रीमियम। मंथली बेस पे हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, हाफ ईयरली। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्या पॉलिसी है। ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सर ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये जो प्रीमियम मिला है, ये प्रीमियम क्या हो गया सर, उसके लिए इनकम हो गया। ठीक है, बट ध्यान देना सर, ध्यान देना, ये क्या होता है सर, व्हाट इज री इंश्योरेंस सीडेड, है ना। तो ये होता है, ये जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला ना, ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस ये डायरेक्ट कस्टमर से आया है। तो ये जो भी प्रीमियम मिला है, ये प्रीमियम जो मिल रहा है वो फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्ट बिजनेस से। मतलब यहाँ एक कस्टमर है और ये इंश्योरेंस कंपनी, जब कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। अभी मुझे बताओ सर, ये इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम लेगी, ओके ठीक है प्रीमियम लेगी, बट सर इसके ऊपर 1 करोड़ का फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये जो 1 करोड़ की जो लाइबिलिटी है वो है ना थोड़ा डाइवर्ट कर देगी। डाइवर्ट कर देगी मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी किसी और इंश्योरेंस कंपनी को अपनी प्रीमियम का इंश्योरेंस करवा देगी। मतलब ये जो 1 करोड़ की लाइबिलिटी है ना, इसको बाइफरकेट कर देगी, मतलब डिवाइड कर देगी। से फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस कंपनी अपने डायरेक्ट बिजनेस से 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो ले लिया, बट वो रिस्क लेना नहीं चाहती, तो वो क्या करेगी, तो वो करेगी से फॉर एग्जांपल 40 लाख्स का कोई और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके, कोई और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके वो क्या कर देगी सर, अपना इंश्योरेंस करवा देगी। मतलब सर इंश्योरेंस कंपनी ने वापिस से कितने को, तो 40 लाख्स का क्या करवा दिया सर, इंश्योरेंस करवा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ ये इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को ही प्रीमियम पे करेगी। क्या पे करेगी सर, प्रीमियम। ओके, तो अभी मुझे बताओ सर, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये वाली इंश्योरेंस कंपनी जब डायरेक्ट कस्टमर से उसको प्रीमियम मिलेगा, तो ये हो गया सर प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, ये डायरेक्ट बिजनेस है। अभी इंश्योरेंस कंपनी अपने को सिक्योर करने के लिए वो अपना और 40 लाख का इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास करवाएगी, तो ये हो गया थर्ड पार्टी। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी सर, दूसरी कंपनी को प्रीमियम पे करेगी सर। क्या करेगी, प्रीमियम पे करेगी। इसको बोलता है सर री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को वापिस से इंश्योरेंस करवाया, इसलिए इसको बोलते हैं सर री इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं सर,
री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का ही वापस से इंश्योरेंस करवाया, तो री इंश्योरेंस सीडेड क्या होगा सर? री इंश्योरेंस सीडेड। ओके, तो ये री इंश्योरेंस सीडेड हो गया। अभी ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सर, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये कंपनी क्या कर रही है सर? ये दूसरी कंपनी का, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस क्या कर रही है सर? एक्सेप्ट कर रही है। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया सर? प्रीमियम एक्सेप्टेड, प्रीमियम एक्सपेक्टेड। अभी सर ये फंडा अभी अपने को नहीं समझा तो डायग्राम के हिसाब से देखते वापस से और डिटेल में समझने की कोशिश करते कि से फॉर एग्जांपल ये जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस मतलब क्या सर? तो डायरेक्टली फ्रॉम दी कस्टमर। ओके, दूसरा, अभी ये डायरेक्ट कस्टमर से जो प्रीमियम आया, अभी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको क्या लग रहा है सर कि इतना वो डायरेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, कि इतना इंश्योरेंस फ्यूचर में, अभी तो प्रीमियम लेने के लिए उसको अच्छा लग रहा है ना, अभी तो उसके लिए इनकम है, बट फ्यूचर में वो लाइबिलिटी आएगी तो इतनी लाइबिलिटी वो बेयर नहीं कर सकती, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वापिस किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस निकलवा देती है, तो उसको बोलते हैं सर री इंश्योरेंस करना। तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। क्या बोलेंगे? री इंश्योरेंस सीडेड। इसका मतलब क्या कि यहां कौन इन्वॉल्व होगा सर? तो 2 इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व, एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये ए है और ये इंश्योरेंस कंपनी बी है, तो ए ने बी के पास क्या करवा दिया सर? इंश्योरेंस करवा दिया। इसको बोलेंगे री इंश्योरेंस सीडेड, ठीक है। अभी सर व्हाट डू मीन बाय री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड? तो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? तो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अभी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना सर, ए ने तो क्या कराया? सीडेड करवाया, ठीक है, तो बी ने क्या किया सर? एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से यही कंपनी किसी और कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, उसका वो री इंश्योरेंस क्या करेगी सर? एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मतलब कोई और इंश्योरेंस कंपनी है, उसका इंश्योरेंस इसने एक्सेप्ट किया। अभी इसमें समझते, से फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर हमारा प्रीमियम पे कर रहा है, इसका 1 करोड़ का पॉलिसी है, 1 करोड़ का पॉलिसी है, और ये ईयरली से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस भर रहा है। ईयरली कितना भर रहा है? 5 लाख। अभी यही कंपनी को समझो, ये मेरी कंपनी का नाम दे देता हूं ए लिमिटेड, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी सर? डायरेक्ट बिजनेस से लेगी प्रीमियम, ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस से प्रीमियम लेगी 5 लाख रुपए का, बट उसको पता है क्या कि 1 करोड़ का लाइबिलिटी फ्यूचर में आ सकता है। 1 करोड़ का लाइबिलिटी कब आ सकता है सर? फ्यूचर में आ सकता है। तो उसी के लिए उसने क्या कर दिया सर? ये किसी और कंपनी में वापिस से इंश्योरेंस करवा दिया। मतलब यहाँ तो कस्टमर से कितना सर? 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और उसका प्रीमियम तो ले लिया, तो ये तो हो गया उसके लिए क्या सर? इनकम। क्या हो गया सर? इनकम। बट यही इंश्योरेंस वापस से वो किसी और कंपनी में तो पूरा 1 करोड़ का नहीं करेगी। से फॉर एग्जांपल कोई दूसरी बी लिमिटेड के पास गए और 40 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया। कितने लाख का सर? 40 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया, और ये 40 लाख का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी देना पड़ेगा बी लिमिटेड को। मतलब ए लिमिटेड किसको देगी सर? बी लिमिटेड को देना पड़ेगा, है ना। तो से फॉर एग्जांपल कितना हो गया? तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग पकड़ते हैं 40,000, सॉरी 1,50,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है, रफ फिगर पकड़ते हैं 1,50,000।                                                                                                             1,50,000 50,000,
ओके, तो 1,50,000। तो मुझे बताओ सर, ये ए लिमिटेड क्या करेगी सर? ये प्रीमियम उसके लिए इनकम है, बट री इंश्योरेंस सीडेड मतलब क्या सर? इंश्योरेंस कंपनी ने किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना खुद का इंश्योरेंस करवाया, तो ये जो प्रीमियम वो पे कर रही है वो उसके लिए सर एक्सपेंस है, जो कि उसकी इनकम में से लेस हो जाएगा, क्योंकि वो पे कर रही है। ठीक है। और सर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड मतलब क्या? तो उसी तरीके से ए लिमिटेड ने किसी सी लिमिटेड का क्या किया होगा सर? इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया होगा। तो उसने से फॉर एग्जांपल अपने को प्रीमियम दिया से फॉर एग्जांपल कितना? तो से फॉर एग्जांपल 40,000। अभी मुझे बताओ सर, ए लिमिटेड के लिए टोटल इनकम कितना हुआ? तो ए लिमिटेड के लिए टोटल इनकम मुझे बताओ सर, जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, ये जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? तो पहले तो फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, तो डायरेक्ट बिजनेस से जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है वो तो उसका पूरा इनकम हो गया, कितना? 5,00,000 रुपीज। उसके बाद उसने किसी और इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया, इसको बोलेंगे सर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, कितना? 40,000। तो ये भी उसके लिए क्या हो गया सर? इनकम हो गया। बट याद रखिए, ये री इंश्योरेंस सीडेड मतलब क्या किया सर? अपना खुद का इंश्योरेंस उसने निकाला किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इसको बोलेंगे सर री इंश्योरेंस सीडेड। ये वाले केस में उसको इनकम नहीं हो रही है सर, इसको तो एक्सपेंस हो रहा है, उतना पे करना पड़ेगा इसको, तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ सर, इसने ये ए लिमिटेड ने टोटल नेट प्रीमियम कितना पे किया? नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम कितना पे किया? तो 5 लाख प्लस 40,000, 5,40,000 माइनस करेंगे 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस करेंगे तो अपने को आएगा 3,90,000। ओके, तो ये जो 3,90,000 है, यही है नेट प्रीमियम रिसिप्ट, मतलब ये नेट इनकम है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये होता है बेटा कि अपना यही हमारा पूरा शेड्यूल है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर प्रीमियम जो मिल रहा है फ्रॉम डायरेक्ट क्या होता है, री इंश्योरेंस सीडेड क्या होता है, और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है। ठीक है। तो अपने को ये तीन चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर मैं शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो शेड्यूल हम लोग किस तरीके से लिखेंगे सर? तो शेड्यूल 1 किसका है सर? तो प्रीमियम अर्न। ठीक है। प्रीमियम अर्न का ये जो शेड्यूल बनेगा, ठीक है, शेड्यूल में सबसे पहले क्या होगा सर? प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। ओके, फिर हम लोग इसमें ऐड क्या करेंगे सर? प्रीमियम फ्रॉम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और फिर लेस क्या करेंगे? लेस प्रीमियम फ्रॉम प्रीमियम ऑन लिख सकते हैं हम लोग, प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, जो कि क्या हो जाएगा सर? उतना अमाउंट लेस, और फिर ऐड लेस करके जो अपने को मिलेगा दैट इज नेट प्रीमियम। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट प्रीमियम। इसी में से हम लोग क्या करते हैं सर? ये हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है,
ये हम लोग एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। और फिर ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल प्रीमियम। क्या हो जाएगा? टोटल प्रीमियम। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 1, सॉरी, ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 1। अभी हम लोग देखते हैं सर शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 किसके बारे में बात करता है सर? सेम चीजें होगी सर शेड्यूल नंबर 2। इधर भी हम लोग प्रीमियम एक्सेप्टेड, प्रीमियम सीडेड, सॉरी प्रीमियम नहीं, क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 2 अगर मैं बात करूं, तो शेड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं, तो शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है सर? तो शेड्यूल 2 बात करता है क्लेम इनकर्ड। ओके सर, क्लेम इनकर्ड के बारे में बात करते हैं। क्लेम इनकर्ड मतलब क्या सर? तो बिजनेस के लिए सर ये जो क्लेम हो रहा है वो क्या होगा सर? एक्सपेंस होगा, है ना। तो सर यहां भी क्या होगा? तो क्लेम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, तो क्लेम फ्रॉम क्लेम पेड। ओके, इसको भी सबसे पहले क्या होगा? फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। ओके, और इसमें ऐड क्या करेंगे सर? तो अगर कुछ हम लोग ने एक्सेप्ट किया था क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी का ही हम लोग ने वापस से एक्सेप्ट किया था, तो इसको बोलते हैं सर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। फिर लेस करेंगे री इंश्योरेंस सीडेड। सीडेड का मतलब याद रखना सर, हम लोग ने इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो ये वाले केस में अपने को क्लेम मिलेगा। तो जितना क्लेम पे करना है, से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बिजनेस से मुझे 1 करोड़ का क्लेम पे करना है, और कोई दूसरा बिजनेस था उसमें हम लोग ने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी थी, उससे हम लोग ने से फॉर एग्जांपल 20 लैक्स का हम लोग को क्लेम पे करना पड़ा। मतलब टोटल क्लेम कितना पे करना पड़ा हम लोग को? 1.20 लैक्स का। ओके, तो अभी हम लोग को से फॉर एग्जांपल री इंश्योरेंस हम लोग ने किसी और को सीडेट करवाया था, तो उससे अपने को मिल गया सर 40 लाख। तो वो क्या हो जाएगा सर? उतना लेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ सर एक्चुअली मुझे क्लेम कितना पे करना पड़ेगा? तो एक्चुअली मुझे पे करना पड़ेगा 0.80 करोड़, मतलब लैक्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सर नेट क्लेम। क्या होता है ये? नेट क्लेम। अभी इसमें क्या करेंगे सर? यहां अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी है, मतलब कुछ ओपनिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो उसको हम लोग इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे, ऐड अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास कुछ पड़ा है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग, बट ये कौन सा? क्लोजिंग वाला। और लेस करेंगे क्लेम आउटस्टैंडिंग, कौन सा सर? ओपनिंग वाला। तो क्लोजिंग ओपनिंग एडजस्ट करेंगे, फिर जो अपने को मिलेगा दैट इज टोटल क्लेम, ठीक है। तो ये शेड्यूल हो गया सर क्लेम का। फिर हम लोग देखने वाले हैं सर शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 किसके बारे में बात होगा सर? तो शेड्यूल नंबर 3 होगा कमीशन के बारे में। सेम शेड्यूल जाएगा सर, कुछ भी फर्क नहीं होगा। जैसे क्लेम इनकर्ड का था उसी तरीके से शेड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो शेड्यूल नंबर 3 किसके बारे में होगा सर? तो शेड्यूल नंबर 3 इज फॉर कमीशन। तो अगर मैं कमीशन की बात करूं सर, तो मैं कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो कमीशन में क्या होगा सर? सेम, फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, तो कमीशन पेड। तो हम लोग क्या करेंगे सर? कमीशन पेड को अंडरलाइन करके फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, इसमें ऐड करेंगे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और फिर लेस कर देंगे री इंश्योरेंस सीडेड।
ये लेस करने के बाद जो अपने को मिलेगा दैट इज नेट कमीशन। ठीक है, तो ये शेड्यूल नंबर 3 हो गया सर। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, तो उसके बाद है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो शेड्यूल नंबर 4 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस को रन करने के लिए, वो सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ सर शेड्यूल दिया है, मतलब नंबरिंग्स दिए हैं, वो नंबर के हिसाब से अपने को लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, समझो अपने को वो हेडिंग याद नहीं होती है तो भी जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सभी अपने को यहाँ लिख देने। ठीक है, अगर एग्जाम में समझो अगर आपको याद नहीं रहता है, नंबर से याद नहीं रहते, हालांकि मैं लिखने वाला हूँ यहाँ नंबर, अगर समझो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नंबर याद नहीं रहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्क्स कटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है सर एम्प्लॉई बेनिफिट। ठीक है, तो इधर आएगा सर एम्प्लॉई वेलफेयर बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉई वेलफेयर बेनिफिट मतलब सर इसमें सैलरी वगैरह आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या आएगा सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। थर्ड नंबर पे क्या आएगा सर, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा सर, रेंट रेट एंड टैक्सेस। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा सर, बताओ, फिफ्थ नंबर पे आएगा सर रिपेयर्स। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 7 क्या होगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, 8 नंबर पे क्या होगा सर, लीगल फीस या फिर लीगल चार्जेस। 9th नंबर पे क्या आएगा सर, ऑडिटर को अगर हम लोग ने कुछ पैसा दिया तो ऑडिटर फीस। ओके, अभी इसके अंदर भी उन्होंने बाइफरकेट किया है, तो अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 10th नंबर पे आएगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 11th नंबर पे आएगा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। 12th पे आएगा सर अदर एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड अगर कुछ रहेगा। और लास्ट में आएगा 13 नंबर पे दैट इज डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ये सब सीरियल वाइज अपने को लिखने हैं, बट अगर समझो एग्जाम में अपने को नहीं याद रहता है सर, सीरियल नंबर अगर नहीं याद रहा, ठीक है, लाइन वाइज नहीं याद रहा तो ऊपर नीचे लिख सकते हैं सर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे जैसा पेपर चेकर होगा तो पूरा मार्क्स दे देगा, बट अगर कोई स्ट्रिक्ट पेपर चेकर होगा तो मैक्सिमम वो कितना मार्क्स काटेगा सर, 1 मार्क्स या आधा मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने बात की है सर सिर्फ शेड्यूल की, क्योंकि इंडिविजुअल शेड्यूल आने वाले हैं सर। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ये 4 शेड्यूल में ही आएगा। ये 4 शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 के 4 शेड्यूल। ठीक है, तो ये चारों के 4 शेड्यूल आपको याद रखने हैं। तो वापिस से री इंश्योरेंस सीडेड क्या होता है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है, ये आपको समझा। ठीक है, जब हम लोग अपने डायरेक्टली कस्टमर से कोई इंश्योरेंस करवाते हैं और वो जब अपने को प्रीमियम पे करता है तो ये होता है डायरेक्ट बिजनेस। बट जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना इंश्योरेंस करवाती है तो उसको बोलते हैं सर री इंश्योरेंस सीडेड। और जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी और इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। इज दैट क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।